बाल भाव की सेवा है पुष्टि मार्ग में। एक बात ध्यान समझो, अपन हिंडोला झुलावे ठाकुर जी को, वो बाल भाव कहाँ है? केवल बाल भाव होता तो पलना की झुलाना चाहिए, तो हिंडोला क्यों झुलाना चाहिए? तो शरद पूर्णिमा के दिन अपने यहाँ सेवा को कितना बड़ा प्रकार है, वो बाल भाव कहाँ है? वो तो रात का प्रकार है जो माधुर्य भाव की आपकी सेवा है। जन्माष्टमी के दिन अपन ठाकुर जी को पलना भी झुलावा है यशोदा जी के भाव से। कौन सा भाव अपने नहीं? ठाकुर जी के आगे अपन वो गैन छड़ी छोगान भी रखे हैं सख्य भाव के, कौन से भाव की अपनी सेवा नहीं हो? ठाकुर जी को अपन दंडवत भी करें दास के भाव से, तो अपना दास के भाव से। और होली के दिन में ठाकुर जी को गाली भी गावे अपन, हरिकारो या द्वे बापन बिचवारो, तुम आवरी आओ तो हरि जी को गाली सुनाओ। वो सख्य भाव भी अपनो है क्या? अपनो कौन सा भाव ठाकुर जी के साथ नहीं है? सारे के सारे भाव अपने ठाकुर जी के साथ है, पर वो सारे के सारे भाव ठाकुर जी के साथ अपन को निभाने हैं कौन से भाव के तहत? निर्गुण भाव के तहत। माने वो परमात्मा है और मैं बाकी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो मेरा परमात्मा है। या भाव के, जैसे एक मकान में कई रूम होंगे, खाने को भी रूम हुए तो सोने को भी रूम हुए तो बैठने को भी रूम हुए तो खेलने को भी रूम हुए, रसोई बनाने को भी हो, नहाने को भी हो, सब रूम हो सके। ऐसे अपने ये निर्गुण भाव जो है कि मैं आत्मा हूं और वो मेरी परमात्मा है प्रभु, या आत्म परमात्मा भाव के तहत पुष्टि मार्ग में दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है। माने अपन वाके दास भी हैं, अपन वाके सखा भी हैं, अपन को वात्सल्य भाव भी है नंद यशोदा को, और अपनो जो है वो वाके साथ माधुर्य भाव भी है, और अपने वाके साथ गुरु भाव भी है। सारो भाव अपने वाके साथ है। तो ये सारे भाव की सेवा कैसे संभव है? एक भाव से दूसरा भाव विरोधी है। यानी अब अपन दास है तो सखा नहीं हो सके, सखा है तो दास नहीं हो सके, दास है तो वाके पिता नहीं हो सके, पिता है तो वाके दास नहीं हो सके। तो ये सारे विरोधी भाव होते भय भी आत्म परमात्मा भाव में ये सारे भाव संभव हो सके। वो एक मैंने आपको शायद पहले भी कथा सुनाई होगी कि साधु बाबा की थाली चुर गई, थाली चुर गई तो साधु बाबा ने अपनी फरियाद लिखाई कि मेरी ढपली चुर गई, मेरा तकिया चुर गया, और मेरे खाने को बर्तन चुर गया, और ये चुर गया और वो चुर गया। तो राजा ने कहा खोजो चोर कहाँ गया? चोर पकड़ा गया, उसकी खूब पिटाई भई, उनकी सब चीज निकालो। उन्होंने कही सौगन खा के तो एक ही चीज चोरी। उन्होंने कही नहीं, साधु ने इतनी सब चीजें लिखाई हैं चोरी में गई है। और खूब हुआ ने विजय ने खूब पिटाई खाने के बाद भी गई कि मैं सौगन खाता हूँ एक ही चीज चोरी। साधु को बोला यही तो सब मिल गई चीज मेरी, क्योंकि खाने के लिए थाली हती, सोने के लिए तकिया, तो गाने के लिए ढपली हती है, हती एक ही एक चीज, और सब काम आती थी करके सब काम में मैंने लिखा दिए थे कि इतनी सारी चीज मेरी चुर गई। चुरी एक खाली थाली हती, तो वो थाली सब काम आती थी करके सब चीज चुर गई थी, एक थाली मिल गई तो सब चीज मिल गई। ऐसे अपनो एक प्रभु अपने को मिले तो अपना स्वामी भी अपने को मिल जाए, अपना सखा भी अपने को मिल जाए, अपना बेटा भी अपने को मिल जाए, अपना बाप भी अपने को मिल जाए, अपना भाई भी अपने को मिल जाए, गुरु भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। एक प्रभु खो गया तो सब कुछ खो जा रहा। ये आत्म परमात्म भाव में ये तो संभव है। और बाकी जो दास केवल मान के चलेंगे तो सखा नहीं हो सकेगा, और केवल सखा मान के चलेंगे तो दास नहीं हो सकेगा, और मधुर भाव मानेंगे तो बालक नहीं रह जाएगा, श्रृंगार भाव से भजेंगे तो, और बाल भाव से भजेंगे तो मधुर भाव कैसे करेंगे? तो ये अपने यहाँ पुष्टि मार्ग को मुख्य रहस्य यह बात को समझना चाहिए कि अपन प्रभु को सर्वभाव से भजन कर रहे हैं, और वो सर्वभाव से भजन करने के कारण अपने यहाँ प्रभु के प्रति ये बात कही गई है कि प्रभु जो कुछ अपने स्वीकार रहे हैं वो वात्सल्य भाव के ढंग से अपन सोचे तो ये बात ठीक है कि प्रभु को भूख लग रही है, प्रभु अपने अरोगाए बिना अरोग नहीं रहे, प्रभु अत्यंत परवश है, पर साथ में अपने को निर्गुण भाव को भूलना नहीं चाहिए कि दास होने के कारण अपने समर्पण को भी भाव होना चाहिए। तो ये समर्पण के भाव से प्रभु अरोग रहे हैं, प्रभु आवश्यकता भी अपनी प्रकट कर रहे हैं। तो अपन प्रभु के प्रति समर्पित हैं या लिए प्रभु आवश्यकता प्रकट कर रहे हैं। यदि अपने प्रभु के प्रति समर्पण को भाव नहीं है तो अपने से प्रभु को आवश्यकता नहीं है। प्रभु को आवश्यकता है तो कब आवश्यकता है कि जब अपनों प्रभु के प्रति समर्पण को भाव हो। अपन प्रभु को पौड़ाना चाहते हैं
करके प्रभु को पौड़ने की आवश्यकता है। अपन प्रभु को भोग करना चाह रहे हैं करके प्रभु को भूख लगने की, भोग अरोगने की आवश्यकता है। अपन प्रभु को श्रृंगारना चाह रहे हैं करके प्रभु को सजने की आवश्यकता है। तो ये बात ध्यान से समझो कि अपने समर्पण के भाव से प्रभु में आवश्यकता पैदा हो रही है। प्रभु की आवश्यकता के कारण अपन समर्पण कर रहे हैं। ये भाव यदि अपने भीतर पनपे हो तो वो अहंकार जो है वो भक्ति के लायक नहीं रह जाए। अपने अहंकार को अपने को भक्ति के लायक बनाना है तो भक्ति के लायक अहंकार जो है वो तो ऐसा कोमल अहंकार है कि वो अहंकार में ये बात नहीं कहीं भी स्फुरित हो है कि प्रभु को आवश्यकता है करके मुझको कुछ सेवा करनी है। भक्ति को अहंकार या ढंग को नहीं है। देखो यशोदा जी को ऐसा अहंकार हो सके, ये बात समझो। एक सखा को अहंकार ऐसे हो सके कि भाई वो तकलीफ में मैं नहीं है, बाकी सहायता करूंगा तो कौन सहायता करेगा। ऐसे एक सखा को अहंकार हो सके, ऐसे माँ को अहंकार हो सके भाई मेरा बालक भूखो है, मैं नहीं पिलाऊंगी दूध तो कौन पिलाएगा। वो एक माँ को अहंकार हो सके और माँ के अहंकार के तहत वो बात ठीक भी हो सके, वहां कोई बुराई नहीं है। पर अपने यहाँ केवल बाल भाव की सेवा नहीं है, अपने यहाँ बाल भाव की भी सेवा है। बस यह बात को अंतर समझ गया। बाल भाव की भी सेवा है, अपने यहाँ केवल किशोर भाव की सेवा नहीं है जैसे निम्बार्क या चैतन्य संप्रदाय में है। अपने यहाँ किशोर भाव की भी सेवा है। अपने यहाँ केवल स्वामी भाव की सेवा नहीं है, क्योंकि केवल स्वामी माने तो गाली कैसे गावे। इतनी गंदी गाली के हरिकारो री हरिकारो यह द्वै पापन बिच बारो, तुम आओ री आओ, सब हरि जी को गाली सुनाओ। ऐसी गंदी गाली अपन कैसे गा सके। पर ये गाली भी अपन गा सके हैं और ये गाली गाई भाई प्रभु अपनी सहन भी कर सके हैं। सेवक स्वामी भाव सुनी ये गाली सहन करे प्रभु सख्य भाव सुन। भाई होली में गाली नहीं देगा तो कब गाली देगा। हम बनारस गए थे ना तो वहां हमने ये लीला प्रकट देखी थी। हो एक यहाँ से आतो हो, एक वहां से आतो है, गंदी गंदी गाली बोलते गए। हम अपने को लगे कि अब जब पॉइंट पे मिलेंगे तब छुरा चक्कू चल जाएंगे, पर वहां वक्त दोनों गले मिल जाए। तो वहां से गंदी गंदी गाली देते गए, यहाँ से गंदी गंदी। अपन खड़े होकर तब धोखे देखे कब होने वाली है तैयारी। महाभारत शुरू होने की सारी तैयारी हो गई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय सब अपनी अपनी गालियां दे रहे हो। जब वो आपस में आवे तो वो मारामारी हो जाए, गले मिल जाए हंसते हुए। वहां कल्चर ही ऐसी है गाली की। तो ये बात समझो कि ये कब संभव है, अति सख्य भाव। आजकल समझे नहीं लोग, शादी ब्याह में भी फिल्मी गाना बजाना करके अपनी पुरानी संस्कृति भुला गई। बाकी शादी ब्याह में अपन गाली गाते, वहां को मूल कारण ये नहीं है। तो मूल कारण यह तो कि दोनों समधी दोनों समधने एक दूसरे को सख्य भाव से देखते थे। आजकल तो दहेज को भाव, लूट खपट के भाव से देखें करके गाली गाओ तो बुरा और लग जाए। बाकी पुराने जमाने में दोनों समधी समधने एक दूसरे को सख्य भाव से देखते थे करके शादी में नहीं गाली गावे तो कब गाली गावे, जब दोनों को मजा आ रही है। तो ये गाली गाना अपने सख्य भाव को एक इजहार है। तो वो सेवक स्वामी भाव से गाली गलोच हो नहीं सके, पर अपन प्रभु के साथ गाली गलोच भी कर सके हैं। ये अपनो एक निर्गुण भाव में आतो भयो। एक ऋतु परिवर्तन है, जैसे एक साल में ठंडी भी आवे, गर्मी भी आवे, बरसात भी आवे, वसंत भी आवे, शिशिर भी आवे, सारी ऋतु को अनुभव होवे। ऐसे अपने प्रभु के साथ अपने सारे भाव ऋतु चक्र की तरह चलते रहे निरंतर। ये अपने भक्ति को प्रकार है। कोई एक गर्मी ही चल रही है बस, ठंडी ही चल रही है, या बरसात ही बरस रही है, या वसंत ही वसंत हो रही है, अपनो वाह तरीके को संबंध प्रभु के साथ नहीं है। जो गीता के वा में श्लोक माने जाए ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो जो भाव है वह में थोड़ी बातें गिनाई गई हैं। अपने यहाँ तो वास्तु भी ज्यादा कई बातें गिनाई गई हैं।
तो उन सारी बातों को जब अपन विचार करें तब अपने को ये बात समझ में आएगी कि समर्पण भाव के कारण प्रभु अपना अंगीकार कर रहे हैं। समर्पण भाव अपनो है करके प्रभु को अपने स्वीकारने की आवश्यकता है, प्रभु को आवश्यकता है करके अपन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में जगियो और अपनो अहंकार भक्ति के लायक नहीं रह जाएगो। ये बात अपने को मृत भक्षण के प्रसंग सु, और ये बात जब अपन समझेंगे तो प्रभु को महात्म्य बढ़ेगो तो वाकु पासो बैलेंस करनो होएगो। ये बिल्कुल बात उतनी ही नाजुक है जैसे कोई रोटी सेकनो या पापड़ सेकनो। रोटी या पापड़ को आपने आंच पर रखी दियो तो जल जाएगी, नहीं रखे तो कच्ची रह जाएगी। तो रोटी या पापड़ सेकने वाले को निरंतर उलट पुलट करते रहना पड़े, न तो आंच से हटा सके न आंच पे वो रखी ही रह सके। वो जैसे निरंतर उलट पुलट करते रहे तो वो बराबर सीखे। ऐसे अपने को अपने सारे भाव प्रभु के साथ उलट पुलट करते ही रहना पड़ेगा, तब जाके अपना निर्गुण भाव प्रभु के साथ स्थिर हो सके। ये बात दृढ़ता से समझो, ये बात दृढ़ता से समझ में आएगी ना तो अपने को ये बात समझ में आएगी कि जैसे यशोदा जी को प्रभु ने अपने मुखारविंद में क्या बदलना, अच्छा बदलना, तो ये बात अपन समझेंगे तो अपने को समझ में आएगी बात कि मुखारविंद में प्रभु ने ब्रह्मांड के दर्शन कराए तो यशोदा जी फिर घबरा गई कि अरे कुछ लफड़ा है। वो क्यों घबरा गई? क्योंकि उनको वात्सल्य भाव। ऐसे अपने को प्रभु के महात्म्य से घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि अपनो केवल वात्सल्य भाव नहीं है, अपनो वात्सल्य भाव भी है। तो अपन प्रभु को महात्म्य भी स्वीकार लेंगे और प्रभु को बालक भी स्वीकार लेंगे, अपन प्रभु को महात्म्य भी स्वीकार लेंगे और प्रभु को गाली भी दो सुना देंगे और प्रभु को दो गाली भी सुना देंगे और प्रभु को दंडवत भी साक्षात कर लेंगे कि भाई चलो। अपने यहाँ यही लिए बड़ा सुंदर क्रम होली में रखे जाए कि गाली देनी है तो ठाकुर जी के चरण ढक दो, मुखारविंद देख के गाली दो, और मुखारविंद चरण जब ठाकुर जी को खेल खिला लो तो ठाकुर जी के चरण खोल लो, चरण दिखे तो फिर पाची दंडवत लगा दो। ये वो साधु बाबा की थाली है, ये बात ध्यान समझो। अपन खो जाएंगे तो ठाकुर जी भी यही कंप्लेंट करेंगे हो कि मेरी सब चीज खो गई। अपन पुष्टि जीव खो गए ना तो ठाकुर जी भी साधु बाबा के तरह कंप्लेंट करेंगे कि मेरा दास खो गयो, मेरा बाप खो गयो, मेरा सखा खो गयो, मेरो पहले प्रिय खो गयो, मेरा बेटा खो गयो। और अपन तो ठाकुर जी खो गए तो अपने को भी यही कंप्लेंट करनी कि भाई हमारा सब कुछ खो गयो, और एक मिल गयो तो बस सब कुछ मिल गयो। अपन भी एक प्रभु को मिल गए तो प्रभु को भी सब कुछ मिल गयो, क्योंकि महाप्रभु जी ने अपने को याद करे तू भक्ति करने की बताई है। तो अपन एक प्रभु को मिले तो प्रभु को भी संतोष हो जाए कि हाँ भाई सब कुछ मिल गया। बाकी तो लीला में या बात तो समझो कि जो मिलियो तो वही मिलियो, तो एक मिलने से सब कुछ कोई को नहीं मिलियो। यशोदा जी मिले तो प्रभु को माई मिली, सखा नहीं मिलियो। सखा मिले तो सखा ही मिली, मां थोड़ी मिली। और सखा मिले तो सखा ही मिले, मने ऐसे सखा मिले। कितना सुंदर आवे के वाह भगवान कृष्णा श्रीदामानम पराजित। भगवान और श्रीदामा खेल रहे थे और भगवान हार गए, और शर्त यह थी कि जो हारे वाके ऊपर जो जीते वो सवारी करे। भगवान ने कही चल अब कर भाई सवारी। तो श्रीदामा भगवान पे सवार हो गए। तो ये बात श्रीदामा सखाई है तो या लिए संभव भाई, अपने ये बात संभव नहीं है। अपन ठाकुर जी के सखा भी हैं और अपन ठाकुर जी के सेवक भी हैं, अपनों सब तरह को तोरे मेरे नाते अनेक। तो यह बात को अपने को ध्यान समझना करके अपन लीला में महात्म्य ज्ञान यशोदा जी को घबरा दे है, लीला में महात्म्य ज्ञान अर्जुन को घबरा दे सत्य भाव से। जैसे ही विराट रूप के दर्शन किए अर्जुन गिड़गिड़ा गए, माफी मांग ली कि भाई क्या पता थी मुझको कि तू इतना विराट है, मैं तो अभी तक तुमको अपना दोस्त समझ रहे हो, तो अपना सगो संबंधी समझ रहे हो। तो जितनी गलतियां भई हो, जितनी बार तुमको दोस्ती में लात मारी है, उन सब की माफी मांग रहे हो। एक बात समझो, अपन ठाकुर जी को होली में गाली दें पर बाकी माफी नहीं मांगे,
दंडवत करें, वो माफी की दंडवत नहीं करें, वो दासत्व की दंडवत करें। बात में थोड़ा सा अंतर है। अपन दासत्व की दंडवत करें, दास्य भाव की दंडवत करें, पर गाली दी जैसे अर्जुन कह रहे हो कि तेरे साथ कई मैंने गलत शब्द के प्रयोग कर दिए होंगे, सख्य भाव के कारण, उनके कारण प्रभु को